आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड वर्सेस इंडियन चार्ज क्रोम लिमिटेड। अब ये जो केस था इसमें क्या बोला गया है, इसकी साइटेशंस मैंने मेंशन करी हुई है 1988 और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी और बहुत ही इजी मैनर में समझाऊंगी। और ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बी वेरी केयरफुल वाइल लिसनिंग टू मी। तो यहाँ पे ग्रिड कॉरपोरेशन जो है ये एक सक्सेसर होता है इसका OSEB। OSEB का मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, दैट इज़ ओडिशा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, ये एंगेज होता है कौन से बिजनेस में? ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को बिजली पहुँचाने तक का काम जो है वो OSEB करता है, जो कि एक सक्सेसर है। यू कैन जस्ट लुक एट द फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया है, उसमें मेंशन किया हुआ है एरो डाल के। देन कमिंग अप टू द नेक्स्ट विच सेज दैट IMFA क्या है? IMFA एक इंडियन मेटल फेरो एंड अलॉय एंटरप्राइज है। ठीक है, तो अब ये एक सिस्टर कंसर्न है या फिर आप कह सकते हो सेपरेट एंटरप्राइज है, जो कि सेम ओनर जो है वो होल्ड करता है या फिर सेम ओनर जो है ओन करता है। ठीक है, ICCL का फुल फॉर्म मैंने दिया हुआ है, like it's mentioned in the case name, that is Indian Charge Chrome Limited. Okay, now coming up to the next, आर्ग्यूमेंट्स क्या थी? OSEB एंड ICCL के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एरो मार के मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ICCL एक तरह से पेरेंट कंपनी है और IMFA जो है वो सिस्टर कंसर्न है, वेराज OSEB और ग्रिड कॉरपोरेशन जो है ये दोनों आप इन दोनों को एक ही कंसिडर करके लेके चलो, बिकॉज वो सक्सेसर है। ठीक है, नाउ इनका काम क्या था? ट्रांसमिट करना पावर। ठीक है, OSEB के साथ और ICCL का क्या हुआ था? एक एग्रीमेंट हुआ था 6 मंथ्स का। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि आपको ट्रांसफ़र करनी है OSEB और ग्रिड कॉरपोरेशन दोनों को, मतलब OSEB को बेसिकली क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है पावर। ठीक है, किसको पावर ट्रांसफ़र करनी है? IMFA, जो कि एक डिपार्टमेंट है किसका? ICCL का, या फिर एंटरप्राइज है जो कि सेम ओनर जो है वो ओन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो पावर जो थी जनरेट करनी थी, ठीक है, इट वाज रिक्वायर्ड टू बी फेड टू ग्रिड ऑफ OSEB फॉर फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ द चार्ज टू क्रोम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ IMFA। तो जो टर्म था मैंने जैसे बताया 6 मंथ्स था, बट कंटिन्यूड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट। अब क्या हुआ? 6 महीने से ऊपर हो गया, तो ग्रिड कंपनी जो थी, जो ग्रिड कॉरपोरेशन थी, ICCL जो थी उसको पे करना पड़ा 25 करोड़। ऐसा बिल बना के ग्रिड कॉरपोरेशन ने ICCL को भेज दिया। तो अब हुआ यूँ, जो ICCL था दे फेल्ड टू पे द पेमेंट। जो 25 करोड़ रुपीज़ थे वो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो आगे हुआ क्या? ICCL ने एप्लीकेशन जो थी वो रेगुलेटरी कमीशन को आगे फॉरवर्ड कर दी। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट? उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 1995 का। ठीक है, फॉर डिस्प्यूट एज टू बिल अमाउंट, ये फाइल किया गया, एक एप्लीकेशन फाइल करी गई बाय ICCL। और उसके बाद हुआ क्या? पिटीशन जो थी वो रेगुलेटरी कमेटी के पास गई, जो कि वैलिड नहीं थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? नोटिस जो है, नोटिस बाय ग्रिड कॉरपोरेशन टू डिसकनेक्ट द सप्लाई ऑफ ICCL। थोड़े टाइम बाद होता क्या है? जब उन्हें पता लगता है कि ICCL ने एप्लीकेशन फाइल कर दी है रेगुलेटरी कमीशन के अंडर, ठीक है, तो उसके बाद ग्रिड कॉरपोरेशन ने डिसकनेक्ट कर दिया सप्लाई, पावर सप्लाई जो थी वो डिसकनेक्ट कर दी, बिल्कुल ही बंद कर दिया। उन्होंने सप्लाई देना ही बंद कर दिया IMFA को। एक तो पहले बिल नहीं पे किया, उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी बिकॉज दे वर अनेबल टू पे द बिल, सो देयरफॉर ग्रिड कंपनी ने डिसकनेक्ट कर दिया अपनी सप्लाई। तो ये सारे थे क्या? फैक्ट्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डिसीजन और आर्ग्यूमेंट्स तो खैर इसी में ही इंक्लूड हो गई हैं, बट स्टिल आफ्टर गिविंग 20 to 30 second review in next video I'll be explaining the decision. Okay, legal issues, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डिसीजन, हाई कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन विद लीगल इश्यूज़, सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन करूँगी अब। थैंक यू, कीप वॉचिंग।